बेटर देन क्योर, रोकथाम इलाज से बेहतर है। क्लास 8 साइंस चैप्टर 3। व्हाट इज प्रिवेंशन? प्रिवेंशन मीन्स टेकिंग स्टेप्स इन एडवांस टू अवॉइड डिजीजेज, एक्सीडेंट एंड इंजरीज सो दैट वी रिमेन हेल्थी। क्या है रोकथाम? किसी भी चीज़ के हम अवेयर होकर उससे, जैसे अभी बरसात का मौसम है, हमें पता है भाई डेंगू मलेरिया फैलेगा, तो पानी का साफ रखना, पानी को ढककर रखना, चीज़ों का ध्यान रखना, ये प्रिवेंशन है। अगर आप अभी पानी खुला रखें, ऐसे ही गंदा पानी पी ले कुछ भी, तो बाद में डेंगू मलेरिया हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, वो क्योर है, फिर हमें उसको इलाज करवाना पड़ेगा उसका। व्हाट इज प्रिवेंशन इज इम्पोर्टेंट। प्रिवेंट्स डिजीज एंड इन्फेक्शंस, ये हमें बीमारी और जो इन्फेक्शन होते हैं, खांसी जुकाम, इनसे बचाता है। रिड्यूस रिस्क ऑफ एक्सीडेंट एंड इंजरीज। अब आप रोड पर चल रहे हैं और आप एहतियात कुछ सावधानी नहीं बरत रहे, रोड के बीच में चल रहे हैं, भाग रहे हैं, तो वहाँ पर एक्सीडेंट होने के या चोट लगने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। सेव टाइम, मनी एंड एफर्ट, इससे क्या होता है, पैसा भी बचता है। अब आप बीमार हो जाओ, कोई आपके फादर है, कोई भी घर में बड़ा है जो जॉब करता है, उसको छुट्टी करनी पड़ेगी, हो सकता है उसके सैलरी कट हो जाए, है ना, और टाइम वेस्ट होगा, वो अलग। एक आदमी के साथ कई लोग, एक आदमी बीमार नहीं होता। अब किसी को कुछ हो जाता है, हॉस्पिटल में जब एडमिट होते हैं, तो क्या होता है, साथ में किसी ना किसी की जरूरत रहती है ना। हेल्प इन ए हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। अब डेली प्रिवेंटिव हैबिट्स क्या होंगी, रोकथाम के लिए कौन सी आदतें अपनाएं? सबसे मेन बात जो हम बार बार पढ़ रहे हैं, पर्सनल हाइजीन। टेक बाथ डेली, वॉश हैंड्स एंड सोप बिफोर मीट्स एंड आफ्टर यूजिंग टॉयलेट, कीप नेल्स शॉर्ट एंड क्लीन। क्लीन क्लोथ्स, क्लीन क्लोथ्स मतलब वियर क्लीन क्लोथ, जरूरी नहीं है नए कपड़े। प्यारे बच्चों, कपड़े साफ रखना सबसे मेन है। कुछ बच्चे, अरे हमारे पास तो इतना ही दो ही कपड़े, हमारे पास 4 कपड़े, अरे भाई उसको साफ रखो। चेंज क्लोथ्स आफ्टर प्लेइंग और स्वेटिंग। अब ये मौसम ऐसा चला है, इसमें बहुत पसीने आते हैं। अब आप जो सुबह ड्रेस पहनी, कई बच्चे तो घर जाके ड्रेस ही नहीं बदलते, उसी ड्रेस को पहन के रखते हैं, वो हमें अपनी आदत को बदलना है। क्लीन फूड एंड वाटर, ईट फ्रेश एंड न्यूट्रिशन फूड। हमें जंक फूड का मतलब अपना बाहर मिलने वाला खाना, फ्राइड, मीठा खाना, इससे बचना है। ड्रिंक क्लीन एंड बॉइल्ड वाटर, साफ पानी पिए, आरओ नहीं है तो, इस गंदा पानी है तो उसमें एक उबाल दिलाएं, उसे ठंडा करें फिर पी ले। वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल बिफोर ईटिंग। कीप सराउंडिंग्स क्लीन, अपने आसपास सफाई रखें। ये नहीं कुछ खाया वहीं डाल दिया, जो हम क्लास में करते हैं, बच्चे बेंच के नीचे डाल दिया, इधर उधर डाल दिया। अरे भाई, आप लोग ही वहाँ बैठते हो, आप लोग ही बीमार हो जाओगे, तो अपना ध्यान रखें। रेगुलर एक्सरसाइज बच्चों के लिए तो एक्सरसाइज यही है कि वो 1 घंटा आधा घंटा खेलने की कोशिश करें। कौन सा? मोबाइल में नहीं खेलना, बाहर एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी। इनफ स्लीप, टाइम पे सोए, टाइम पे उठे। ये नहीं रात को 12 बजे सो रहे हैं फिर सुबह भागम भाग उठ के स्कूल जा रहे हैं। ठीक है। प्रिवेंशन फ्रॉम कॉमन डिजीज, जो हमें नॉर्मल इस मौसम में या मौसम चेंज होने पे बीमारी होती है, उनमें हम क्या सकते हैं। एक सबसे मेन चीज़ हमें क्या रहता है, कोल्ड एंड कफ, खांसी जुकाम रहता ही रहता है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें कफ आ रहा है, खांसी आ रही है, तो हम हैंकी यूज कर सकते हैं, है ना। छींकने से पहले हैंकी यूज कर सकते। कवर योर माउथ वाइल कफिंग और स्नीजिंग। अवॉइड कोल्ड फूड एंड ड्रिंक्स। वियर वार्म क्लोथ्स इन विंटर। एक होता है डायरिया, जिसे हम लूज मोशन या दस्त कह देते हैं, उसमें साफ पानी पीना है। ईट होम, घर का बना हुआ खाना खाना है। वॉश हैंड बिफोर ईटिंग। ठीक है। डेंगू सबसे खतरनाक बीमारी, और ये जो मौसम अभी चल रहा है बरसात का, इसमें बहुत ज़्यादा होता है। डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट, पानी को इकट्ठा ना होने दे बरसात के। यूज मॉस्किटो रिपेलेंट, हमें मच्छरों से रिलेटेड दवाइयाँ या लोशंस यूज करने। वियर फुल स्लीव्स क्लोथ। ठीक है। स्किन इन्फेक्शन, ये जो बरसात का मौसम होता है ना, ये सबसे खतरनाक होता है इन चीज़ों में, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर। इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर अपनी बॉडी को साफ रखना है, की बॉडी क्लीन एंड ड्राई, गीलापन नहीं रखना। डू नॉट शेयर टॉवल और क्लोथ। इस मौसम में तो बिल्कुल एक दूसरे के कपड़े हमें यूज करने से बचना चाहिए। वियर क्लीन क्लोथ्स। आई इन्फेक्शन भी इस मौसम में बहुत होता है। ठीक है। तो हमें गंदे हाथों से आंखों को नहीं रगड़ना, हाथ साफ रखने, गंदे कपड़े से नहीं, साफ पानी से आंखें धोनी है। फूड पॉइजनिंग। ठीक है।
कोई भी खाना है, देखो बेटा ऐसे मौसम में है ना, बरसात के मौसम में खाना जल्दी सड़ता है, गर्मी और बरसात के मौसम में, ठीक है। तो इसीलिए हमें खाना फ्रेश खाने की कोशिश करनी है, या ऐसा खाना, कोई भी खाना हम खा रहे हैं तो उसे चेक करना। आप अपना स्कूल टिफ़िन भी लाते हो ना, कई बार गर्मी इतनी चिपचिप हो जाती है, वो भी सड़ जाता है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है, अपने पास। तो ये थी हमारा आज का नॉलेज, या कह सकते हैं एक चैप्टर का पार्ट। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 3 एम विद अमित। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एनवायरनमेंट ओवर सराउंडिंग्स, प्रोटेक्ट टुडे सस्टेन टुमारो। क्लास 8 साइंस चैप्टर 3 एनवायरनमेंट के बारे में हम जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे हम? एनवायरनमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वट इज एनवायरमेंट? एनवायरमेंट इज एवरीथिंग। एनवायरमेंट का मतलब होता है वातावरण, हमारे आसपास की, ओवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास की जगह। तो ध्यान से सुनिए, एनवायरमेंट इज एवरीथिंग दैट सराउंडिंग अस। इट इंक्लूड्स लिविंग थिंग्स, plants, animal, human being and non-living things, air, water, soil, rock, sunlight with which are इंटरेक्ट। एनवायरनमेंट क्या है प्यारे बच्चों? हमारे आसपास की हर चीज, जो भी हमारे आसपास है वो एक एनवायरनमेंट है। नेचर ने एक प्रॉपर सिस्टम बनाया हुआ, जैसे हम अपने घर में रहते हैं ना, हमें पता है यहाँ पर टीवी रहेगा, यहाँ ये रहेगा, वो हमने अपने घर में एक एनवायरनमेंट बनाया, एक चीजें बनाई हुई। अब एनवायरनमेंट हर तरीके से होता है, सामान का भी होता है, मेंटली भी होता है, फिजिकली भी होता है, ठीक है। उसी तरह नेचर का भी अपना एक एनवायरनमेंट है, जो हमने बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया है। किसने? ह्यूमंस ने, एनिमल्स या किसी और चीज ने नहीं, हम इंसानों ने, ठीक है। कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, अब उसके तत्व क्या है? बायोटिक्स, लिविंग थिंग्स, उसमें सब आते हैं, बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमंस, जो भी लिविंग थिंग्स है। फिर एक होती है नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स जो भी एनवायरनमेंट में है वो नॉन लिविंग थिंग्स होती है। फिर कुछ चीजें ह्यूमन मेड, मैन मेड थिंग्स, जिन्हें हम कह देते हैं आर्टिफिशियल चीजें। एक टेबल बनाई, वो एक आर्टिफिशियल चीज है। एक टीवी है, वो एक आर्टिफिशियल चीज है। फिर हमने बनाई कुछ कल्चरल, ओवर कल्चर एंड वैल्यूज। हमने बना दी भाई हमें खाने के लिए फूड, मानो मैंगो है, मैंगो नेचुरल चीज थी, लेकिन हमने उसे प्रोसेस करके आम को किसी देश में किस तरीके से कोई रेसिपी बनाई जा रही है, इंडिया में कुछ और रेसिपी बनाई जा रही है। या हमने गेहूं से देखो क्या बिस्किट बना दिए, फैन, मतलब क्या क्या चीजें हमने बना दी, तो वो हमारी कल्चरल चीजें हो गई। इंपोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट क्या है? प्रोवाइड इसेंशियल फॉर लाइफ। क्या है? पानी, हवा, फूड। अब देखो हम कोशिश तो कर रहे हैं आर्टिफिशियल चीजें बनाने की, क्या हम पानी बना पा रहे हैं? हम पुरान जो हमारे पास पानी उसको रिसाइकल यूज कर रहे हैं। पहले, आज से 100 साल पहले लोग क्या कहते थे? भाई पानी तो कभी खत्म ही नहीं होगा। आज आप देखो बहुत सी जगह पानी है ही नहीं, पीने के लिए छोड़ो, बेसिक नीड्स, पीना तो बहुत दूर की बात है। मतलब ऐसा पानी है जिसे हम नॉर्मल अपने कपड़े धोने में भी यूज नहीं कर सकते। तो सोचो। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम नेचुरल क्लाइमेट्स, ये नेचुरल जो चीजें होती हैं उनसे बचाता है। मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस, वातावरण क्या है? अब देखो हम कह रहे हैं भाई गर्मी बहुत बढ़ गई, बारिश बहुत ज्यादा हो गई, या कहीं बारिश हो ही नहीं रही, क्यों? क्योंकि वो हमने जो एनवायरनमेंट है उसका सिस्टम जो है डिस्टर्ब कर दिया। अब कोई आदमी आपके घर में घुस के आपका सामान इधर उधर कर दे, तो सीधी सी बात है डिस्टर्बेंस तो बनेगी दोस्तों, है ना। तो और क्या है? स्पोर्ट ग्रोथ और प्लांट एंड एनिमल्स। एनवायरनमेंट में क्या है? ये एनिमल्स की ग्रोथ को बढ़ाता है। एनिमल्स कह रहा हूं मैं, प्लांट, हाँ प्लांट और एनिमल। अब आप देखो एक एनिमल है वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा। अब जब हम छोटे थे, आपके मम्मी पापा या अगर कोई बड़ा सुन रहा है, जब हम मेरी एज के लोग 30+ 40+ के लोग जब छोटे हुआ करते, तो हमें बहुत तरह के बर्ड्स देखने के लिए मिलते और आसपास काफी एनिमल्स भी देखने के लिए मिल जाते थे। अब मिलते हैं क्यों? क्योंकि हमने एनवायरनमेंट को इतना डिस्टर्ब कर दिया है। अब कुछ पेड़ भी देखने के लिए नहीं मिलते। पहले पेड़ लगा, अब तो एक वो चलता है ना कि भाई पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, पहले जरूरत ही नहीं पड़ती थी। हमारे आसपास इतने पेड़ होते थे, इतनी अच्छी हवा होती थी, ना एसी की जरूरत थी, ना इतना पंखे की जरूरत थी, मस्त अपना ठंडे में रहते थे, है ना। मतलब एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहते थे। मेक लाइफ हेल्दी एंड सेफ, एनवायरनमेंट की सेफ रखेंगे तो हमारी लाइफ भी हेल्दी हो जाएगी, ठीक है। और रिसोर्सेज भी मिलते हैं, हम पैसे कमा रहे, कोई इनकम सोर्स है, हम चीजों को, नेचर की चीजों को यूज करके, दिमाग लगा के उससे पैसा कमा रहे हैं, ठीक है ना। हम इंसान के पास अपना खुद भी नहीं है। हमने एक लकड़ी की टेबल बनाई है, वो भी कहां से ली? प्लांट से लकड़ी ली। प्लांट किसने दिया? नेचर ने दिया, ठीक है।
अब एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम खासकर जो दिल्ली के अंदर है, एयर पोल्यूशन। हार्मफुल गैसेज एंड स्मोक मेक द एयर डर्टी एंड डिजीज कारण बन रही है बीमारियों का। वाटर पोल्यूशन, फैक्ट्रियां लगा ली हमने, अब वो गंदगी छोड़े कहाँ, तो लोग क्या करते हैं, पानी में ही छोड़ देते हैं। ठीक है। वेस्ट एंड केमिकल पोल्यूटेड वाटर एंड मेक इट अनफिट टू यूज। सोयल पोल्यूशन, प्लास्टिक, केमिकल एंड वेस्ट मेक सोयल अनहेल्दी। हम चीजें अब प्लास्टिक की आपने टॉफी खाई, उसको डाल दिया, अब वो मिट्टी में पड़ा रह गया। अब वो क्या है, वो गल थोड़ी रहा है प्लास्टिक, तो वो मिट्टी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब आप अपने हाथ, दो हाथों के बीच में प्लास्टिक रखो, क्या चीजें, एक आप अपने दूसरे हाथ की स्किन को फील भी नहीं कर पाओगे, यानी जो एक उसमें से एक कनेक्शन है वो खत्म कर देता है प्लास्टिक। ठीक है। डिफोरेस्टेशन, यानी कि हम पेड़ों को काट रहे हैं। कटिंग ट्रीज लीड टू लॉस ऑफ हैबिटेट, हम नेचर को नुकसान कर रहे हैं। सोयल इरोजन, मृदा, अब पेड़ क्या है, पेड़ के अपने बहुत यूज है, उसकी जड़ें मिट्टी को रोक के रखती हैं। अब पेड़ ही नहीं होंगे तो भाई मिट्टी बहती चली जाएगी, कहीं मिट्टी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, पत्थर सा हो जाएगा, और कहीं मिट्टी जमा हो जाएगी बहुत ज्यादा ऊंच। ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है हमारा बहुत सारा, आप देख रहे हो ना, दिल्ली में देखो, दिल्ली के हर जगह देखेंगे आप कूड़े के पहाड़ बनते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग इतने हो गए हैं, हम वेस्ट इतना बना रहे हैं, तो हो रहा है। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट ओवर एनवायरमेंट? प्लांट मोर ट्रीज, सेव वाटर, सेव इलेक्ट्रिसिटी, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ये 3R आपके क्वेश्चन डायरेक्ट भी है। 3R क्या होते हैं? रिड्यूस, चीज़ों का यूज कम करें। रीयूज, चीज़ों को दोबारा यूज करने की सोचें। रिसाइकल, हम ऐसी चीज़ें यूज करें जिन्हें हम दोबारा से कुछ शेप दे के कुछ और यूज कर सकते हैं। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आप देखो हर कोई चाहे अपनी गाड़ी, अपनी बाइक पे जाने की, टाइम बचता है, मानते हैं, गवर्नमेंट को भी इस पर कुछ करना चाहिए, लेकिन हम अपनी गाड़ी, अपनी प्राइवेसी में ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कम से कम यूज करने की सोचते हैं, जिसमें कि हमें ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे तो सड़कों पे भीड़ भी कम होगी और पेट्रोल भी बचेगा, पैसे भी बचेंगे, बहुत सारी बेनिफिट है। डू नॉट लिटर, कीप सराउंडिंग्स क्लीन, अपने आसपास ऐसी चीज़ों को ना फेंकें, चीज़ों को अच्छे से रखें। अवॉइड यूज ऑफ प्लास्टिक्स। ठीक है। सेपरेट अवेयरनेस एंड इनकरेज अदर्स। ओ ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 3 एम विद अमित में। We should respect all living things. We should use natural resources. We should follow the 3R, reduce, reuse, recycle, जो मैं आपको बता चुका हूँ। We should keep our surroundings clean and green. ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आपके चैप्टर को मैंने समराइज करके बिल्कुल छोटे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी और इस तरीके से पढ़ाना शायद कुछ आपके लिए हेल्पफुल हो। मेरा मकसद लेसन पढ़ाना नहीं है, मेरा मकसद आपको टॉपिक को समझाना है।